तुम्हारा मन, यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। मन के भीतर एक युद्ध चलता है, एक खींचातानी। ये तुम्हें कहीं और खींच ले जाता है जहां तुम नहीं होना चाहते, और जब तुम इसका नियंत्रण खो देते हो तब जीवन तुम्हें थका देता है। पर सोचो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाए, अगर तुम इसे दिशा दिखाने लगो, तो क्या होगा? मन ऐसा है जैसे एक घोड़ा हो जिसकी लगाम अगर सही हाथों में हो तो ये तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, पर अगर ये खुद चलाने लगे तो तुम रास्ता खो बैठते हो। देखो, मन को स्थिर करना, उसे शांत करना, यही पहला कदम है। तुम्हारी सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। हमेशा सोचते रहना, चिंता में घुलना, ये सब मन की अस्थिरता का परिणाम है। पर मन को समझाना आसान नहीं। यह हमेशा भटकने की कोशिश करता है, तरह तरह के विचारों में खो जाता है। पर जिस दिन तुमने इसे सिखा दिया कि इसे कहाँ ध्यान केंद्रित करना है, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मन एक चंचल बच्चा है, इसे अनुशासन में रहना नहीं आता। हर दिन इसे नए विचार, नई इच्छाएं, नई योजनाएं मिलती हैं और तुम इन सब के बीच फंस जाते हो। लेकिन याद रखो, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार पर नियंत्रण पा लेता है। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि यह सब किताबी बातें हैं, पर सोचो, जब भी तुम दुखी होते हो, क्या वजह होती है? कहीं ना कहीं तुम्हारा मन या तो भविष्य की चिंता में होता है या फिर अतीत के पछतावे में। वर्तमान का आनंद तुम भूल जाते हो। तुम्हें अपने मन को यह सिखाना होगा कि वह सिर्फ वर्तमान में जिए। उसे बताना होगा कि जो बीत गया वह हाथ से निकल चुका है और जो आने वाला है वह अभी तय नहीं हुआ। जब तुम अपने मन को इस सत्य से जोड़ते हो, तब जीवन में हल्कापन आ जाता है। मन को शांत करना कोई साधारण काम नहीं, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। जैसे एक नदी बहती रहती है, वैसे ही विचार भी आते रहते हैं, पर तुम उस नदी के साथ बहने की बजाय किनारे बैठकर उसे देख सकते हो। बस यही समझ लो कि मन के विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। तुम इन्हें पकड़ते हो और यहीं से सब समस्याएं शुरू होती हैं। मन को नियंत्रण में लाने के कई उपाय हैं। पहला है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम मन को एक जगह पर टिकने की आदत डालते हो, उसे बार बार भागने से रोकते हो। यह मन का अनुशासन है। जैसे जैसे तुम ध्यान में गहरे उतरते हो, मन शांत होता जाता है। दूसरा उपाय है स्वीकृति। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना। अक्सर हम मन को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। हमें लगता है कि जो हो रहा है वह ठीक नहीं है, पर यह संघर्ष ही तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करता है। जिस दिन तुमने अपने मन को यह सिखा दिया कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करना है, उस दिन तुम्हारी सारी बेचैनियां मिट जाएंगी। पर यह सब एक दिन में नहीं होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा। मन के साथ काम करना धैर्य का काम है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसे बढ़ने का समय देता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन के साथ धैर्य से काम करना होगा। याद रखना, मन तुम्हारा दास बनना चाहिए, स्वामी नहीं। अगर मन तुम्हारा स्वामी बन गया तो तुम्हें हर रोज नई नई इच्छाओं, नई चिंताओं और दुखों की ओर ले जाएगा। पर जब तुम इसे अपने नियंत्रण में कर लो, तब यही मन तुम्हें शांति और संतोष का अनुभव देगा। तो मन को समझो, इसे दिशा दो, इसे अनुशासन में रखो। जो जीवन की सच्चाई है उसे स्वीकार करो। जब मन शांत होता है तभी जीवन का असली आनंद मिलता है, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, इसी मन के भीतर छिपी हुई है।